डिज़ाइन 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 कैसे बनेगा डिज़ाइन, बड़ी परेशानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा। और यूट्यूब पे कोई ज़्यादा वीडियोस भी नहीं है इसको लेके। कुछ कुछ गाइडेंस भी नहीं मिल रही कि किस तरीके से हम जामिया के एग्ज़ाम में डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि आपको डिज़ाइन कैसे बनाना है। और स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को कि किस तरीके से आपको डिज़ाइन बनाना है, क्या साइज़ लेना है, किस तरीके से आपको ओवरलैपिंग करनी है, किस तरीके से जो है आपको दो ऑब्जेक्ट को मिला के बनाना है। और लोगो डिज़ाइन बोल लो उसको या नॉर्मल डिज़ाइन बोल लो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि और भी इस तरह की वीडियोज़ आती रहें और ये वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे। तो इसलिए वीडियो को हाइप भी करना ताकि औरों तक भी पहुँचे, औरों की भी हेल्प हो, शेयर भी कर देना। सो आज हम सीखने वाले हैं हमें डिज़ाइन कैसे बनाना है जामिया का जो अप्लाइड आर्ट का एग्ज़ाम होता है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें समझनी है, वो सारी चीज़ें मेरी कोशिश रहेंगी कि मैं इसे एक वीडियो में समझा दूँ। और एक पूरी मास्टर क्लास की तरह ये वीडियो होने वाली है, तो इसको अच्छे से देख लेना और काफ़ी हेल्प होगी आपकी इसमें जामिया के एग्ज़ाम में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना, वीडियो को हाइप ज़रूर करना, ये सारे रिचुअल ज़रूर कर लेना आपसे भी। अब देखो जो डिज़ाइन वाला आपका दे रखा है ना चैप्टर, इसमें क्या दे रखा है, बेसिक डिज़ाइन क्रिएटेड कॉम्पोजिशन यूजिंग द ओवरलैपिंग टू ऑब्जेक्ट्स। लिविंग ऑब्जेक्ट है और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हमें जो है मिला के बनाना है ये कुछ डिज़ाइन। और लोग बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है करना कैसे है। अब देखो इसमें आपका क्या कर सकते हैं, मीडियम आप यूज़ कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर। कलर भी यूज़ कर सकते हो, कलर में भी बना सकते हो, ब्लैक एंड वाइट में भी बना सकते हो उसको, ठीक है। और इसमें जो आपको मटेरियल यूज़ करना है, बेसिकली मटेरियल इसमें दे रखा था यहाँ पे, ओवरलैपिंग टू ऑब्जेक्ट, इसमें आपको इंक यूज़ करनी होती है या फिर आपको पोस्टर कलर यूज़ करना होता है। वाटर कलर नहीं यूज़ करना होता, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर वाटर कलर आप यूज़ करोगे तो उसमें पैचेस बहुत आएंगे, ओके, तो वो यूज़ नहीं करना। अब आप देख सकते हो मीडियम ब्लैक एंड वाइट कलर, ठीक है। और असाइनमेंट क्राइटेरिया, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस का अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ओवरलैपिंग क्या होती है वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। नीट रहना चाहिए काम, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव शेप, प्रपोर्शन, रिदम। प्रपोर्शन मतलब आपके प्रपोर्शन जो आप बना रहे हो ठीक हो, रिदम अच्छी हो, ठीक है। लेकिन उसमें डिज़ाइन का मामला आ रहा है ना यहाँ पे, तो आप थोड़ा प्रपोर्शन के अंदर डिज़ाइन ऐड कर सकते हो। अब आपको साइज़ क्या रखना है इसका, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं साइज़ में। तो 8 बाई 8 इंच का आपको इसमें साइज़ रखना है। अभी जैसे कि हम ये पेपर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाते हैं 8 बाई 8 का, ठीक है। थोड़ा सा छोटा पेपर है, कोई नहीं, हम इसको थोड़ा छोटा ही बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको 8 बाई 8 का बनाना है। अब यहाँ पे हम स्केल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखो कि वहाँ पे साइज़ मेंशन होगा, 8 बाई 8, 8 बाई 9, 8 बाई 10, जो भी साइज़ मेंशन हो वही साइज़ का बनाना है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें स्केल यूज़ कर सकते हैं, बहुत से बच्चों का कंसर्न होता है कि स्केल यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आप इसमें स्केल ईजिली यूज़ कर सकते हो। अभी देखो हमने एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर हम अगर इसका ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है, ठीक है। मान के चलो हमने एक बॉक्स बनाया ऐसे, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर हम अगर एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाया एक, और एक हमने बनाया स्क्वायर बनाया, मान के चलो ऐसे, और एक बनाया ट्रायंगल, कुछ इस तरीके से। अभी ये जो वाइट एरिया है यहाँ पे, ये तो सारा नेगेटिव शेप है, ठीक है। ये है नेगेटिव शेप, खाली पेपर जो होता है ये नेगेटिव शेप है, ओके। लेकिन जब आप इसमें कुछ भी बना देते हो ना, ये पॉजिटिव शेप हो जाता है फिर। ये सिंपल सा फॉर्मूला समझ के चलो कि पॉजिटिव शेप क्या होता है, नेगेटिव शेप क्या होता है। अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब ऐसे बना लेंगे तो उसके अंदर हम जैसे कि एक, ये जो पीछे का एरिया है वाइट है, जो एरिया वाइट छूटा हुआ है, इसको तो हम नेगेटिव शेप लेके चल रहे हैं, और जो हम बना रहे हैं उसको हम पॉजिटिव शेप लेके चल रहे हैं। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, ब्लैक और वाइट का कॉन्सेप्ट ऐड करना है। बिल्कुल जैसे चेस होता है ना, चेस में आपने देखा होगा एक जगह होती है ब्लैक, एक होता है वाइट, ठीक है। एक एक एरिया को छोड़ के होता है इस तरीके से चेस में। तो इस तरीके से ही आपको यहाँ पे लोगो डिज़ाइन में भी करना होता है, थोड़ा चेस जैसा बनाना होता है उसको, नेगेटिव पॉजिटिव शेप को। तो नेगेटिव पॉजिटिव शेप हमने समझ लिया क्या होता है, ठीक है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर आ रही है, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं।
ठीक है, मान के चलो ये इसके ऊपर आया, ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग हो गया ऐसे, तो ये ओवरलैप हो गया। अभी ये मैंने इसके ऊपर रख दिया ऐसे करके, तो ये भी अब ओवरलैपिंग हो गई। तो ये जो चीज़ें ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट माना जाएगा यहाँ पे, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ये हमने 3-4 चीज़ें इसमें से समझ ली कि क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, नीटनेस वगैरह ये हम कलर के टाइम पे देखेंगे। ओके, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक लिविंग थिंग बनानी है और एक नॉन लिविंग थिंग बनानी है। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, मान के चलो कुछ एग्जाम्पल मैंने थोड़े बहुत रखे हैं यहाँ पे दिखाने के लिए। अभी जैसे कि मान लो ये है, अभी क्या ये जो ब्लैक एरिया है, ठीक है, इसको पॉजिटिव शेप मान लो, वाइट एरिया को नेगेटिव शेप मान लो। अब इसमें एक ही हॉर्स बना हुआ है, तो एक लिविंग थिंग है, एक डिज़ाइन के वे में बना हुआ है, रियलिस्टिक नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा 2D डिज़ाइन है। अब जैसे कि ये भी एक 2D डिज़ाइन है, ये हॉर्स हो गया, ये एक डिज़ाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से बनाना होगा, चिड़िया हो गई, ये भी एक हॉर्स का डिज़ाइन हो गया। ये नेगेटिव और पॉजिटिव शेप का यूज़ करके बना हुआ है, पीछे नेगेटिव शेप है और आगे ये पॉजिटिव शेप है, ठीक है, इस तरीके से ये जो चीज़ें बनी हुई हैं, इसको हम नेगेटिव पॉजिटिव शेप हम मान सकते हैं, मान के सकते हैं ये। ओके, ये एक कलर वाला एग्जांपल है, लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वहाँ पे कलर में आपको नहीं करना, आपको ब्लैक एंड वाइट में करना है। मोस्टली वहाँ सब लोग ब्लैक एंड वाइट में ही काम करते हैं, क्योंकि रीज़न ये है टाइम बहुत कम है, और कलर में करोगे तो कन्फ्यूजन हो सकती है, मुश्किल हो सकता है काम, वो 10 टाइम ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर कलर में करने की कोशिश करते हो तो इसलिए ब्लैक एंड वाइट में ही करना ज़्यादा टाइम। तब देखो ये जो फेस बना हुआ है पोर्ट्रेट, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव शेप का यूज़ हो रखा है, और ये पूरा का पूरा एक ग्राफिक के तौर पे बना हुआ है यहाँ पे। अभी ये जो एग्ज़ाम आपका होता है, इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग देते हैं, इसका क्वेश्चन पेपर ऐसे आ सकता है, क्वेश्चन कि एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग को भी यूज़ करके बनाओ, और उसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसमें क्या आपको बेनिफिट ये है कि आप खुद से घर से डिज़ाइन बना के जाओ, मान के चलो 1-2 डिज़ाइन आपने प्रैक्टिस कर लिया, रट लिए, कहीं से कॉपी नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ से कॉपी करके बना दिया, ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो वो चीज़ ली, बनाई, और फिर मतलब याद कर लिया उसको, घर में प्रैक्टिस करके 1-2 बार एक ही डिज़ाइन याद करके बना दिया कि एग्ज़ाम में। ये तो एक चीज़ हो गई, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि एक शार्पनर का यूज़ करो, या फिर एक स्टेशनरी का यूज़ करके एक कोई लिविंग थिंग, जैसे कि मान के चलो लिविंग थिंग में घोड़ा बना दो, और घोड़े के साथ तुम कुछ भी स्टेशनरी चीज़ बनाओ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आपको पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे आपको इमेजिनेशन से काम करना होगा फिर, ठीक है। अभी 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, तीसरा ऑप्शन बहुत रेयर होता है, लोगो डिज़ाइन का आ सकता है, जिसमें आपको अक्षर दे सकते हैं, वर्ड्स दे सकते हैं, अपने नाम का अक्षर लेके डिज़ाइन बनाओ, ठीक है। जैसे कि अगर इधर हम बनाएं सर ऐसे, तो यहाँ पे ए यूज़ करके ऐसे, इस तरीके से ए, और कुछ भी हम यूज़ करें, जैसे कि आर यूज़ कर लिया यहाँ पे ऐसे, ए और आर हो गया, इस तरीके से लोगो डिज़ाइन बनाना आ गया। फिर इसमें हमने एक लाइन दे दी, फिर इसको ब्लैक एंड वाइट में हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से एक हिस्सा हम ब्लैक करेंगे और एक हिस्सा हम वाइट करेंगे, ठीक है, ये हिस्सा हम ब्लैक कर देंगे यहाँ पे, और ये हिस्सा पूरा वाइट रहेगा, इस तरीके से। तो इस तरीके से भी लोगो डिज़ाइन आ सकता है, लेकिन लोगो डिज़ाइन बहुत रेयर आएगा, क्योंकि उसमें आपके दे नहीं रखा, इसमें आपके साफ साफ मेंशन है। पहले आता था लोगो डिज़ाइन, बहुत पहले, लेकिन अब इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि लोगो डिज़ाइन भी आ सकता है। बस ये मेंशन है कि डिज़ाइन आएगा आपका 30 नंबर का होगा, जो 30 मार्क्स का, क्रिएटेड कॉम्पोजिशन यूजिंग ओवरलैपिंग 2 ऑब्जेक्ट्स, लिविंग होनी चाहिए और एक नॉन लिविंग चीज़ होनी चाहिए। अभी हम मान के चलो यहाँ पे अगर हम कुछ लिविंग और नॉन लिविंग में अगर हम कुछ बनाते हैं, ठीक है, तो हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि हम घोड़ा बना सकते हैं, हम पौधा बना सकते हैं, हम पत्ती बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं लिविंग नॉन लिविंग थिंग में।
मान के चलो आपकी, अगर हम यहाँ पे अगर हम हिरन बनाएं, ठीक है, और हिरन के साथ अगर हम ये चार्जर ले लेते हैं, चार्जर बना लें अगर, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप बना रहे हो वो बेसिकली जो आपका खाली स्पेस है, नेगेटिव स्पेस जिसको बोलते हैं, उसका सही यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। तो पहले पेंसिल से हल्की हल्की ड्राइंग कर लो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिविंग थिंग बना रहे हैं हम। इसका मैंने कान थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाया है, ठीक है। ये वाला कान थोड़ा छोटा बनाया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिज़ाइन ऐड करा है अपना खुद का। इस तरीके से अब ये एक लिविंग थिंग होगी। अब साथ में अगर हम चार्जर ऐड करना चाहें तो हम चार्जर ऐड कर सकते हैं इसमें। आपको देखना पड़ेगा चार्जर कहाँ हम फिट कर सकते हैं इसमें। तो इसमें हम चार्जर भी ऐड कर सकते हैं कहीं ना कहीं, चार्जर हो या फिर कुछ भी आपको ऐड करना है, पेंसिल वगैरह। तो स्टेशनरी का ऑब्जेक्ट अगर आपको ऐड करना है कोई, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें। और वो चीज़ें आपस में ओवरलैप होनी चाहिए। ठीक है, अभी चार्जर के पीछे हम, हालांकि चार्जर जैसी कुछ ज़्यादा ही अजीब चीज़ हो जाएगी, तो कुछ और बना सकते हो। मैंने तो बस ऐड कर दिया यहाँ पे इस तरीके से। मैं इसको पूरा यहाँ टच कर रहा हूँ ठीक है, इधर। तो ये हमारा एक बेसिकली एक डिज़ाइन हो गया। अभी इसमें हम चाहें तो इसमें हम बीच में अगर इसको और कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसमें ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन ऐड करना है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दिया, थोड़ा इजी बनाना, ठीक है, ताकि इजी रहे वो बनाने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक जगह तो ब्लैक देना है, एक जगह आपको वाइट देना है। कोई भी एक चीज़ आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि मान के चलो ये जो एरिया है पीछे का, ये हम वाइट देंगे यहाँ पे। पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है उसके ऊपर, जब भी डिज़ाइन बना रहे हो तो लिख लेना है और फिर बनाना है। और यहाँ पे मान के चलो हम ब्लैक कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, और इधर वाइट है, तो यहाँ पे भी हमने कुछ छोड़ा था, तो यहाँ पे भी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमें वाइट करना पड़ेगा फिर यहाँ पे। इस तरीके से हम करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे हर जगह पे, और कहाँ पे वाइट है, ये इधर भी हम वाइट दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से पहले लिख के उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा उसमें इस तरीके से ऐसे पेन भी चला सकते हो या फिर पेंसिल चला सकते हो। पेंसिल चलाना ज़्यादा सही रहेगा। आउटलाइन पे क्लीननेस रखने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से पेन चला देना यहाँ पे, जिससे एकदम क्लीननेस रहे यहाँ पे, क्योंकि इंक यूज़ कर रहे हो और पेन में भी इंक ही होती है, ठीक है। पेन में भी इंक होती है, तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं इस तरीके से। अभी देखो मैं यहाँ पे ये ब्रश ले आया हूँ, ठीक है। अब हम इसमें कलर करें, काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ। अभी देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये वाला डिज़ाइन,
इस तरीके से आप जितने भी डिज़ाइंस हैं ना, इनको आप अपनी तरफ से कॉपी करके प्रैक्टिस करके अपना थोड़ा टच देके, जैसे ये हिरन है यहाँ पे, मैंने थोड़ा ऐसा बनाया हिरन, तो इस तरीके से बना सकते हो। ये और भी बहुत सारे ग्राफिकल डिज़ाइंस हैं, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव शेप की, नेगेटिव शेप, पॉजिटिव शेप, इनका यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा आसानी रहेगी चीज़ों को समझने में, और अपना अपना एक एक डिज़ाइन आप बना सकते हो। अभी यहाँ पे जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट मत कराना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कभी इसी को उठा के कॉपी पेस्ट कराओ एग्ज़ाम में। ये भी जस्ट एक एग्जाम्पल है सिखाने के लिए आपको कि कैसे काम करना होता है वहाँ पे, क्योंकि डिज़ाइन के ऊपर किसी ने वीडियो भी ढंग से नहीं बना रखी है यूट्यूब पे, तो कुछ मिलता नहीं है, तो बच्चे परेशान और ज़्यादा रहते हैं। अब मैं यहाँ पे इंक का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इंक नहीं है, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आपको वहाँ इंक यूज़ करनी है या फिर पोस्टर कलर, वाटर कलर यूज़ नहीं करना है। कभी आप मुझे देख के वाटर कलर यूज़ कराओ फिर बोलो कि सर मैंने तो वाटर कलर यूज़ कर दिया उसमें, तो मैं डिस्क्लेमर देके पहले ही मना कर रहा हूँ, वाटर कलर यूज़ मत करना। फिर कमेंट में बोलोगे सर आपने वाटर कलर यूज़ करे थे तो मैंने भी यूज़ कर दिया। मेरे पास तो है नहीं, मैं सिखाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ आपको, ओके। अभी जो क्लीननेस रखनी है ना, जैसे यहाँ आप क्लीननेस रख रहे हो, तो एकदम ऐसे क्लीन बनाना है, ऐसे एकदम ऐसे क्लीन। चाहो तो ब्रश चलाने की प्रैक्टिस करो उसके लिए। देखो मैं कितना क्लीन रखने की कोशिश कर रहा हूँ ना यहाँ पे, देखो इस तरीके से। बच्चे क्लीन नहीं रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहती है स्टूडेंट्स के काम में, कि वो क्लीन काम नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, मेंशन करके बताया कि क्लीन होना चाहिए। जैसे कि जैसे कि इनमें है ना, देखो एकदम क्लीन है। आप बोलोगे सर ये तो उससे बने हुए हैं, ग्राफिक्स है, तो यही सारा काम है कि आपको हाथ से ही ऐसा बनाना है कि जैसे कि लगे कि हाँ, हाथ से बना हुआ ही नहीं है, एकदम क्लीन सफाई है काम के अंदर। देखो एकदम क्लीन आया ना यहाँ से मेरा, तो ऐसे ही करना है आपको भी। अभी यहाँ पे भी हम इसको भी ब्लैक करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, मैं यहाँ मोटा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, आपको मोटा ब्रश यूज़ नहीं करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। क्योंकि देखो मैं मोटा ब्रश में हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन आप वहाँ हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको मोटा ब्रश अवॉइड करना है। और वाटर कलर इसलिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें पैचेज आते हैं वाटर कलर यूज़ करने से। और वाटर कलर एक ट्रांसपेरेंट कलर है, ओपेक कलर यूज़ करने हैं आपको वहाँ पे, इसलिए इंक यूज़ करोगे या फिर जो आपका पोस्टर कलर आता है उसको यूज़ करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करके चलना है वहाँ पे। अभी यहाँ मैंने लिखा नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है कहाँ कलर लगाना है। देखो यहाँ पे मेरी नीटनेस थोड़ी कम हुई है, तो मैं यहाँ पे एक क्लीन लाइन दे रहा हूँ इस तरीके से। तो नीटनेस का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, नीटनेस रहनी चाहिए उसके अंदर। यहाँ मैंने थोड़ी सी इसकी आइज़ भी कर दी। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। देखो ये हिस्सा मैंने छोड़ा है यहाँ पे। थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करना, ज़्यादा उसमें रियलिस्टिक चीज़ें ऐड मत करना, वरना दिक्कत हो जाएगी उसको कलर करने में।
ओके, ठीक है, ये इसका सींग वाला पोर्शन है। तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ब्लैक ब्लैक सामने सामने ना हो, वाइट वाइट सामने सामने ना हो, वरना वो मिक्स हो जाएंगे आपस में। जैसे कि यहाँ पे है, अब इसको मैं बैकग्राउंड को कर रहा हूँ इधर, जबकि वो वाला मैंने ब्लैक करा था। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनाना होता है आपको। यहाँ जो लाइन दी थी इसलिए दी थी वो लाइन, थोड़ा सा चेस वाला लुक होना चाहिए उसके अंदर। अभी यहाँ से अगर मैं लेके जाऊँगा इसको तो ये फिर इस ब्लैक के साथ मैच हो जाएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे हम कुछ वाइट ऐड करेंगे, कुछ भी चीज़ जो कि वाइट हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वायर ऐड कर देते हैं इसका, ये जो जा रहा है ना वायर, इसी को हम यहाँ तक लेके जाएँ, इसी में ले जाके ऐसे छोड़ देंगे। इस तरीके से। कैसे, अगर मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा कर दूँ ना, जैसे कि इस पे भी अगर हम थोड़ा सा मार दें यहाँ पे इस तरीके से, अभी छोड़ के फिर इस ट्रायंगल को करना पड़ेगा, ये वाइट छोड़ के फिर यहाँ पे करना पड़ेगा ये सर्कल वाला हिस्सा छोड़ के। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हुआ, इसमें भी कर देंगे थोड़ा सा। एक सिंपल एग्जांपल हुआ यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से आपको शेप को लेके चलना है। थोड़ा बहुत मैंने डिज़ाइन ऐड कर दिया। देखो ये एक हिरन, फिर एक चार्जर यहाँ दिख रहा है ना, चार्जर और एक हिरन, और इसमें एक ओवरलैप दिख रहा है। तो ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपको ये चीज़ ऐसे समझनी पड़ेगी। लेकिन इसमें आप देखोगे तो एक चीज़ मिसिंग है, नीटनेस नहीं आ रही, देखो कहीं से भी, ठीक है। वो नीटनेस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने यहाँ पे बड़े ब्रश का यूज़ करा है, ठीक है। दूसरी बात वाटर कलर करा है तो पैचेस दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको इंक का यूज़ करना है वहाँ पे, या पोस्टर कलर यूज़ करना है। दूसरी बात, उसके अंदर आपको नीटनेस रखनी है, ठीक है। नीटनेस के लिए आप इस तरीके से लाइंस की प्रैक्टिस करोगे, ब्रश का यूज़ करोगे। जिनको ब्रश चलाना नहीं आता, छोटा ब्रश आप पहले इस तरीके से आउटलाइन में यूज़ करोगे, उसके बाद बीच में आप थोड़ा सा हल्का सा मिडल बड़ा ब्रश यूज़ करते हो, या फिर आप फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हो। फ्लैट ब्रश से आपको एक नीट और क्लीन लाइन मिलेगी, ठीक है। छोटा वाला जो फ्लैट ब्रश होता है, यहाँ तो मैंने राउंड ब्रश यूज़ करा है। और ये वाटर कलर वाले कुछ ब्रशेज़ हैं जो आपको यूज़ नहीं करने, आपको जो नॉर्मल जो ब्रशेज़ होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि मान के चलो ये मॉप ब्रश है वाटर कलर वाला, ये नहीं यूज़ करना। जैसे ये नॉर्मल वाले जो ब्रश आते हैं, ठीक है, ये वाले जो ब्रश आते हैं इनका यूज़ करना है। फ्लैट वाला ब्रश है, इसका यूज़ करना है एकदम, ठीक है। चला के देख लेना। और आउटलाइन में चाहो तो इस तरीके से पेन से कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इंक का ही यूज़ कर रहे हो, पेन में भी इंक होती है और नॉर्मल जो इंक खरीद के ला रहे हो उसमें भी इंक ही होती है। तो दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो पता नहीं लगेगा, ठीक है। घर में प्रैक्टिस करो। ये कुछ वर्ड्स का लोगो है जिसका कि बहुत 0.1% चांस है आ जाए तो, अगर, क्योंकि ये पहले आता था और अब नहीं आता है। अब ये डिज़ाइन आता है, इस तरीके से आपको डिज़ाइन बनाना होता है, ठीक है। डिज़ाइन में क्या होता था, पहले के टाइम पे शेप्स भी आते थे, जैसे अभी सर्कल ट्राइंगल, इसका यूज़ करके बनाओ शेप। पहले थोड़ा इजी पेपर आता था, अब थोड़ा सा टफ आता है। अब वो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें दे देते हैं। जैसे कि जामिया के जेजे के एग्ज़ाम में होता है ना, जेजे का जो डिज़ाइन वाला जो पेपर होता है एग्ज़ाम, वो थोड़ा टफ होता है, वहाँ कलर से बनाना होता है। यही चीज़ उस वहाँ पे कलर से बनानी होती है, ठीक है। मैं कलर से भी बताऊँगा,
ठीक है, अभी तो टाइम नहीं है इसलिए ब्लैक एंड वाइट से बताया, और एग्ज़ाम में आपको यही करके आना है, ब्लैक एंड वाइट से ही काम करके आना है। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। एग्ज़ाम्पल आप ईज़िली बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आप सर्च कर सकते हो, नेट पे से मिल जाएँगे आपको, ठीक है? और कुछ एग्ज़ाम्पल मैं कम्युनिटी में डाल दूँगा, तो हमारी जो कम्युनिटी है, उसको जॉइन कर लेना। आर्ट इन सीन की जो कम्युनिटी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है कम्युनिटी का, उसको जॉइन कर लेना, और उसमें मैं कुछ एग्ज़ाम्पल शेयर कर दूँगा आपके साथ। वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक डिज़ाइन अपना बना के जाना, और इस डिज़ाइन को प्लीज़ कॉपी मत करना। अगर इसको कॉपी करोगे तो आप जैसे और भी बच्चे इसको कॉपी करके जा रहे होंगे, तो सब दोनों का सेम सेम हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कुछ भी नहीं करना है, अपना कुछ ना कुछ ऐड करके वहाँ बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे चार्जर बनाया और ये हिरन बनाया, एक लिविंग थिंग है और एक नॉन लिविंग थिंग है, इन दोनों का यूज़ करके आपको बनाना है। नीटनेस और क्लीननेस बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए जैसे कि मशीन से बनाया हुआ हो। उसके लिए ब्रश की प्रैक्टिस करो, लाइंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम इसको लगता है सीखने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और इस तरह की कोई भी वीडियो अभी तक यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल नहीं थी जिसमें कि आपको प्रॉपर डेमो देके चीज़ें सिखाई गई हों, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना अगर वीडियो पसंद नहीं हो। मेरा ये जो भी मैं टाइम निकाल के, देखो टाइम मिल नहीं पाता एज अ टीचर, आप जब स्टूडेंट को सिखा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि प्रोफेशनली हम सिखा रहे हैं चीज़ों को, और क्लासेस में भी टाइम देना होता है, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है प्रैक्टिकल वीडियोज़ को बनाने का। लेकिन आई होप कि अगर आपको मेरा ये एफ़र्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करना सभी दोस्तों के साथ अपने, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों के लिए परेशान हैं, उनकी भी हेल्प हो जाए। उनसे शेयर करना, वीडियो को हाइप ज़रूर करना, ताकि हाइप करोगे तो और लोगों तक भी वीडियो पहुँचेगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। सब्सक्राइबर ज़रूर से हम बढ़ाएं, 1 लाख एटलीस्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करें चैनल पे। और जिन भी स्टूडेंट्स को बीएफए एंट्रेंस की तैयारी करनी है, ठीक है, वो हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं। और लोगो डिज़ाइन के अंदर और भी डेप्थ वाली चीज़ें होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव शेप्स और ज़्यादा डेप्थफुल चैप्टर्स होते हैं जो आपके क्लासेस में कवर होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप और मास्टर लेवल का काम सीख जाते हो। ठीक है, तो क्लासेस को ज्वाइन के लिए नीचे जो अकेडमी का नंबर शो हो रहा है, उस पे आप मैसेज कर सकते हो। उसमें आपको क्लासेस की, बीएफए एंट्रेंस क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तो जामिया का एग्ज़ाम ओवर होने वाला है, तो जामिया के बाद अब बीएफए, कॉलेज ऑफ आर्ट, बीएचयू, जितने भी कॉलेजेस हैं, सबकी तैयारी उसमें आपको करवाई जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं फिर क्लासेस में, और सारी इन्फॉर्मेशन आप नंबर पे ले सकते हो अकेडमी के। और जिन भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट वगैरह हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, या किसी पे भी वीडियो बनानी हो आगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।